हाँ भाई, बस आ ही रहा हूँ यार। साहब थोड़े पैसे दे दो, भूख लगी है मुझे। दे दो साहब, 2 दिन से कुछ नहीं खाया मैंने। दे दो साहब, भूख लगी है। अबे यार, हट्टा कट्टा है, कहीं जाके काम वाम कर ले, ऐसे भीख मांग रहा है रोड पे बैठ के। साहब दे दो ना, मारने से क्या होगा, मेरे पेट की आग कम हो जाएगी अगर आप थोड़े से पैसे दे दोगे तो। दे दो साहब, प्लीज दे दो साहब। शकल से थोड़ा ठीक लग रहा है तो इसलिए तेरे को समझा रहा हूँ, कहीं जाके नौकरी कर ले, ठीक है? ऐसे कब तक भीख मांगेगा? नहीं साहब, मेरी मजबूरी है इसलिए भीख मांग रहा हूँ मैं। नहीं, मैं कोई नशे वगैरह नहीं करता साहब, और ज़रूरी नहीं कि हर कोई सिर्फ नशे करने के लिए भीख मांगे। कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि इंसान सब कुछ ठीक होने के बाद भी भीख मांगता है। बस मेरी किस्मत में भी यही लिखा हुआ है, इसीलिए मुझे भीख मांगनी पड़ रही है। प्लीज़ साहब कुछ दे दो, बहुत भूख लगी है साहब, और मेरे पास कोई और उपाय भी नहीं है भीख मांगने के अलावा। प्लीज़ मुझे कुछ खाने को दे दो आप। क्या मजबूरी है तेरी? तुम्हारी रोज मजबूरी होती है ऐसी, माँ बीमार है, बहन बीमार है, बहुत देखता हूँ दिन में तेरे जैसे भिखारी में। तुम्हें 10, 15, 20 रुपए कोई दे जाएगा, रात को तुम नशे कर लोगे उस चीज के। अबे तुम्हें अच्छे से जानता हूँ मैं, तुम ऐसे ही भीख मांगते हो, पता नहीं दिन में 10, 15 लोग तो तुम्हें दे देते होंगे पैसे, फिर तुम जाते हो अपना सारे एक साथ भिखारी मिलते हो तुम, और फिर अपना नशा करने लग जाते हो बैठ के। कोई फ्लूइड लेता है, कोई कुछ करता है। अबे नौकरी कर, शकल से भी अच्छा लग रहा है, कहीं जाके नौकरी कर ले इससे अच्छा, ठीक है? साहब दे दो ना, दे दो साहब, साहब 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 दे दो ना। सुनो भाई, क्या हुआ भाई? तुम उसको इतना बंदे को बुरा भला बोल के आए हो, तुम जानते हो वो कौन है? अबे तेरे क्या दिक्कत हो रही है? कोई भी हो, मुझे उससे क्या मतलब है? और तुझे पता है इनका क्या ही काम है यार भिखारियों का? मांग लेंगे, शाम तक 10-15 लोग इनको पैसे दे देंगे, शाम को जाके दारू पी लेंगे। इनसे कमाया जाता नहीं है, ये फालतू में ऐसी भीख मांग लेते हैं और अपना मस्ती करते हैं। और हम जैसों को पता ना भाई, पूरे दिन मेहनत करते हैं, जब जाके हमें शाम को 100-1000 रुपए मिलते हैं। और इनका क्या है, ये तो भीख मांगते हैं, बस इनका गुजारा हो जाता है। हमें तो अपनी मेहनत करनी पड़ती है ना पूरी यार। और वैसे भी भिखारी मांग मांग के अपना खाना पीना कर लेते हैं, और तुझ जैसा कोई इनको सपोर्ट कर देता तो ये और सर पे चढ़ जाते लोगों के। और वैसे तेरे क्या दर्द हो रहा है भाई? तू इतना क्यों इसको सपोर्ट कर रहा है? तेरा रिश्तेदार है क्या ये कोई? दिक्कत तो मेरी यूं हो रही है क्योंकि मुझे पता है उसकी क्या मजबूरी होगी, पर तुम लोगों को ना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम लोग सिर्फ लोगों को जज करना जानते हो। अगर किसी की मजबूरी समझो ना, तब जाके तुम्हें पता चले कि वो बेचारा यहाँ क्यों बैठा है। तुम लोग सिर्फ ये देखते हो भीख मांग रहा है तो उसकी कोई मजबूरी नहीं, वो सिर्फ उसकी आदत है। पर नहीं, तुम लोग कभी उसकी मजबूरी जानना ही नहीं चाहते, सिर्फ तुम लोग जज करते हो। अबे भाई, अगर तू उसके बारे में जानेगा ना तो खुद उससे जाके माफी मांगेगा। तुम ठीक ठाक तो लगते हो, क्यों भीख मांग रहे हो? अच्छा कमा के खा सकते हो। अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो मेरी कंपनी में आओ, मैं तुम्हें नौकरी पर रख लूँगा। नहीं साहब, कभी कभी ऐसी मजबूरी होती है कि ना चाहते हुए हमें भीख मांगनी पड़ती है। चलो, होगी तुम्हारी कोई मजबूरी, एक काम करो, ये लो पैसे, खुश रहो। पर नहीं, तुम लोग सिर्फ बातें बनाना जानते हो, और तू अगर उसकी हेल्प कर देगा तो तू कौन सा घिस जाएगा? तू भी तो आराम से मेरे को दिख रहा है, ठाडा बंदा है, कमाता होगा ना अच्छा खासा। अबे भगवान ने शुक्र मना कि तुझको उस जैसा नहीं बनाया। अगर उस जैसा बनाया होता ना तब तुझे मजबूरी पता चलती, और तूने उसको जज तो कर लिया कि वो भीख मांग रहा है, नशा करेगा, कुछ करेगा ऐसा। पर नहीं भाई, उसकी पहले बात तो सुन लेता। तूने सुनने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि वो पता कौन है। ये देख, वो कभी ना ऐसा बन के रहा करता था, क्योंकि वो एक इतनी बड़ी कंपनी का मालिक है जिसमें मुझ जैसे ना सैकड़ों लोग काम करते हैं। पर तूने तो सिर्फ उसको इतना बातों से जलील कर दिया कि वो बेचारा इतना जलील हो चुका होगा कि उसको एहसास हो रहा होगा कि उन गरीबों का क्या होता होगा जो बेचारे कमा के खा नहीं पाते, सिर्फ उनके पास मांगने का गुजारा होता है। पता है वो क्यों ये सब कर रहा है? तूने सुनने की कोशिश तो करी नहीं। वो बेचारा ना अपनी माँ के लिए ये सब कर रहा है, क्योंकि उसके पिताजी के जाने के बाद ना उसकी माँ ने उसके लिए इतना किया है, और वो इस मुकाम पे पहुंच चुका है कि तुझ जैसे को ना 10 को खरीद सकता है। पर उसकी माँ की ना तबीयत इतनी ज्यादा खराब है कि कोई डॉक्टर काम नहीं आ रहा। कहते हैं ना कि धुआं भी काम आती है, तो किसी कुलगुरु ने उनको कहा है कि तुझे ना 1 साल पूरा भीख मांग के खाना पड़ेगा, तब जाके तेरा होगा। क्योंकि यार कहते हैं ना कि कर्मों का फल होता है। हो सकता है यार पिछले जन्म में उसने किसी के साथ बुरा किया हो, इसलिए उसके साथ ऐसा हो रहा है। तूने अपनी औकात दिखाई ना उसके सामने, तो आज हो सकता है तेरे साथ भी कल को ऐसा ना हो। पर कोई बात नहीं भाई, किसी को ना हमेशा समझ के बोलना चाहिए, ऐसे बेमतलब ना किसी को नहीं बोलना चाहिए। अगर तुझे थोड़ी बहुत भी अगर शर्म आई हो ना तो उस बेचारे के बारे में जान, ठीक है? क्योंकि ना कभी तुझे भी जरूरत जरूर पड़ेगी किसी की। कोई नहीं भाई, मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, मैं जाके उनसे ही माफी मांगता हूँ, और आप भी मुझे माफ कर देना, कुछ मैंने उनको ज्यादा गलत बोला हो तो।
सुनो, अब जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें गलती का एहसास हो गया है, इसी चीज़ का अच्छा लगा मुझे। क्योंकि ना ऐसे जज मत किया करो यार किसी को। उस बेचारे की क्या मजबूरी है क्या नहीं, बिना जाने तुमने उसको बोल दिया। अब उसके पास भी जाओगे वो भी सोचेगा यार कि बेचारा दोबारा आया है या ऐसा कुछ। कोई बात नहीं, अब आप जाओ और ना आगे से ध्यान रखना इन चीज़ों का।